हाय गाइस, प्लीज़ मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अब से उधर भी मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करूँगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ 2019 में रिलीज्ड मिडसोमर, जिसमें बहुत ही अजीब एक कम्युनिटी के बारे में बताया गया है। उनके कुछ अजीब से रिचुअल्स होते हैं जहाँ लोगों की बलि दी जाती है और सबके सामने ये लोग इंटीमेट भी होते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी के शुरू में हम डैनी को देखते हैं। उसकी सिस्टर टेरी उसे मैसेज करती है। टेरी को बाइपोलर डिसऑर्डर की बीमारी है। देन डैनी को पता चलता है टेरी ने उनके घर में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस लीक करके उनके पेरेंट्स के साथ खुद को भी ख़त्म कर दिया है। ये सुन के डैनी रोने लगती है क्योंकि उसकी पूरी फैमिली ख़त्म हो चुकी है। वो अब पूरी तरह से टूट जाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड क्रिश्चियन को मिलने बुलाती है और उसे सब कुछ बताती है। क्रिश्चियन उसे संभालता है, लेकिन धीरे धीरे वो डैनी से इरिटेट होने लगता है क्योंकि अपनी फैमिली को खोकर डैनी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल रहती थी और क्रिश्चियन से हमेशा अटेंशन मांगती थी। क्रिश्चियन उसे प्यार तो करता है, लेकिन उनकी रिलेशन पहली जैसी नहीं रही क्योंकि डैनी बदल चुकी है। क्रिश्चियन उसे अवॉइड करने लगा है। एक दिन वो अपने फ्रेंड्स मार्क, जोश और पेले के साथ हैंग आउट कर रहा था। पेले स्वीडिश है। वो अपने विलेज हारगा के बारे में उन्हें कहता है। उधर 90 ईयर्स बाद मिडसोमर नाम का एक फेस्टिवल होता है और ये 9 दिनों तक चलता है। वो लोग उधर जाने का प्लान बनाते हैं। जोश डिसाइड करता है इस फेस्टिवल के ऊपर वो एक थीसिस लिखेगा, लेकिन क्रिश्चियन इसके बारे में डैनी को कुछ नहीं बताता क्योंकि वो उससे ब्रेकअप करना चाहता है। पर पेले खुद ही डैनी को इनवाइट करता है और वो भी उन्हें ज्वाइन करती है। हारगा विलेज पहुंचकर ये लोग पेले के बड़े भाई इनगेमर से मिलते हैं। उधर साइमन और कोनी नाम के और एक ब्रिटिश कपल भी थे। इनगेमर उन्हें मैजिक मशरूम और डैनी को एक स्पेशल टाइप का टी देता है। कुछ देर बाद वो टाइम चेक करते हैं तो रात की 9 बज चुके थे, लेकिन तब भी दिन हो रखा था क्योंकि इधर कुछ ही टाइम के लिए रात होती है और बाकी टाइम दिन रहता है। फाइनली ये लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां फेस्टिवल चल रहा था। सारे विलेजर्स अच्छे से उनका वेलकम करते हैं। ये जगह बहुत डेकोरेट किया हुआ था। अब क्योंकि ये जगह शहर से दूर है और ये लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करते, इसलिए ये जगह बहुत ही पीसफुल और शांत था। कुछ देर बाद विलेज की लड़कियां डांस परफॉर्म करती है। उधर माजा नाम की एक लड़की क्रिश्चियन को पसंद करने लगती है और उसे पैर से टच भी करती है, लेकिन क्रिश्चियन कुछ रिएक्ट नहीं करता। पेले उन्हें विलेज घुमाने ले जाता है। तब डैनी को एक वॉल पे बहुत सारी लड़कियों की फ़ोटो दिखती है। इनके सर पे क्राउन था। पेले कहता है इस फेस्टिवल में एक डांस कंपटीशन होती है, उसमें जो लड़की जीतती है उसे क्वीन बनाया जाता है। अगले दिन इधर एक रिचुअल होती है और हमें इस विलेज के सबसे ओल्ड कपल को दिखाया जाता है। सब लोग एक साथ खाना खाते हैं, फिर उन्हें चेयर पे बिठा के क्लिफ के ऊपर ले जाया जाता है। बाकी विलेजर्स नीचे से उन्हें देख रहे थे और एक लेडी उनकी होली बुक को पढ़ रही थी। फिर ये कपल एक सिंबल पे अपना खून लगाते हैं, देन क्लिफ से नीचे कूद जाते हैं। वाइफ की फौरन डेथ हो जाती है, लेकिन हस्बैंड तब भी जिंदा था। उसका बस पैर टूटा था। वो दर्द से चीखने लगता है और उसके साथ विलेजर्स भी चीखने लगते हैं, मानो उन्हें भी दर्द हो रहा है। ये दिखने में बहुत ही अजीब था। देन वो लोग हैमर से हस्बैंड को मार देते हैं। ये देखकर सारे आउटसाइडर्स डर जाते हैं और पैनिक करने लगते हैं, लेकिन विलेजर्स इसे एंजॉय करते हैं। साइमन और कोनी कुछ ज़्यादा ही डर गए थे। तब इनकी लीडर शिव उन्हें समझाती है। वो कहती है हारगा विलेज में हर एक इंसान की जीवन काल 72 साल की होती है। इसके बाद उन्हें मरना पड़ता है। ये कपल 72 साल के हो चुके थे, इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया ताकि न्यू जनरेशन को जगह मिल सके। लेकिन साइमन और कोनी पैनिक करने लगे थे और वो इस विलेज को छोड़कर जाने लगते हैं। कोनी जब सामान पैक करके बाहर आती है तब उसे पता चलता है कि साइमन कुछ देर पहले ही एक विलेजर के साथ रेलवे स्टेशन चला गया है। वहाँ से उसे ट्रेन मिल जाएगी और वो अपने घर चला जाएगा। कोनी ये सुन के साइमन पे गुस्सा हो जाती है और स्टेशन की तरफ जाने लगती है। उधर डैनी भी डर गई थी और वो भी अपना सामान पैक करके जाने लगती है। तब पेले उधर आता है और उसे रोक लेता है। इसके बाद उस कपल की डेड बॉडीज को जला दिया जाता है। देन उनकी अस्थियों को एक पेड़ पे डाल दिया जाता है। ये पेड़ उनके पूर्वजों का पवित्र पेड़ था
और वो लोग इसे पूछते थे। लेकिन मार्क से बहुत बड़ी गलती हो जाती है। वो इस पेड़ पे टॉयलेट कर देता है, जिसे देखकर सारे विलेजर्स बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। मार्क उनसे माफ़ी मांगता है। तब पेले कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इस पेड़ को ये लोग पवित्र मानते हैं और इसका पूजा करते हैं। फिर हम जोश को देखते हैं। वो इस फेस्टिवल के ऊपर रिसर्च कर रहा था। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए वो उनके लाइब्रेरियन के पास जाता है। उसके पास उन लोगों की होली बुक थी। जो भी रिचुअल्स इस फेस्टिवल में हो रही है, सब कुछ इस बुक में लिखी है, लेकिन इसके आगे के पेजेस खाली थे। जोश इसके बारे में पूछता है तो वो आदमी कहता है, ये रिचुअल्स हज़ारों सालों से चलती आ रही है, कभी कभी इसमें चेंजेस भी होती है। अगर इन फ्यूचर इसमें कोई चेंजेस हो तो उन ब्लैंक पेजेस में वो लिख दिया जाएगा। रूबेन नाम का एक लड़का इस बुक को लिखता है और विलेजर्स मानते हैं रूबेन के पास सुपरनैचुरल पावर्स है। जोश इस बुक की फ़ोटो लेना चाहता है, पर वो आदमी उसे मना कर देता है। अगले दिन ये लोग एक साथ लंच कर रहे होते हैं। तभी एक लड़की आके मार्क को अपने साथ ले जाती है, क्योंकि उसने उनके पवित्र पेड़ पे टॉयलेट किया था, तो अब उसे उसकी सज़ा मिलेगी। दिन रात को जोश चुपके से उनकी होली बुक की फ़ोटोज़ लेने लगता है। तभी मार्क उधर आ जाता है। जोश को लगता है वो उसे रोकने आया है। वो उसके साथ आर्गुमेंट्स करने लगता है, लेकिन तभी पीछे से कोई उस पर हमला करता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर हम उस आदमी का फेस देखते हैं। वो मार्क नहीं था, उसने मार्क का फेस की स्किन पहनी हुई थी। इसका मतलब उन्होंने मार्क को मार दिया है। अगली सुबह डैनी और क्रिश्चियन उनके फ्रेंड्स जोश और मार्क को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि कल से वो दोनों गायब है। विलेजर्स कहते हैं उनकी होली बुक चोरी हो गई है और उन्हें लगता है ये चोरी मार्क और जोश ने की है। वो दोनों बुक को चुरा के यहाँ से भाग गए हैं। कुछ देर बाद उनकी डांस कंपटीशन स्टार्ट होती है। इनमें डैनी भी पार्टिसिपेट करती है। इस रिचुअल में सारी लड़कियों को एक पोल के आसपास घूमकर डांस करना होगा और आखिर तक जो लड़की टिकी रहेगी उसे क्वीन डिक्लेयर कर दिया जाएगा। डैनी आखिर तक टिकी रहती है और उसे क्वीन डिक्लेयर कर दिया जाता है। उसे क्राउन पहना के एक स्पेशल चेयर पे बिठाया जाता है। दूसरी तरफ उनकी लीडर सीव क्रिश्चियन को मिलने बुलाती है। वो कहती है, तुम्हें मजा के साथ इंटीमेट होना पड़ेगा। मजा वो ही लड़की है जो क्रिश्चियन को पसंद करती है। ये भी एक रिचुअल है जिसमें विलेज की एक लड़की एक आउटसाइडर के साथ सबके सामने इंटीमेट होती है, ताकि वो बेबी को जन्म देकर उनकी जेनरेशन को आगे बढ़ा सके। क्रिश्चियन राजी हो जाता है। वो बहुत सारी औरतों के सामने उसके साथ इंटीमेट होता है, पर तभी डैनी उसे देख लेती है। क्रिश्चियन उसे चीट कर रहा है, ये देखकर वो रोने लगती है। तब उधर बाकी लड़कियां भी आ जाती है और वो लोग भी उसके साथ रोने लगती है। कुछ देर बाद क्रिश्चियन जब बाहर आता है तब उसे जोश की डेड बॉडी दिखती है। वो डर जाता है और भागते हुए एक घर के अंदर चला जाता है, लेकिन उधर उसे साइमन की डेड बॉडी दिखती है। उसे बहुत ही बुरी तरह से मारकर लटका के रखा गया था। वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है कि तभी एक आदमी उस पर ड्राई पाउडर फेंकता है और वो बेहोश हो जाता है। अगले दिन सारे विलेजर्स एक जगह पे इकट्ठा होते हैं और उनके लीडर कहते हैं इस फेस्टिवल में 9 लोगों की बलि दी जाती है, जिनमें 2 एल्डर्स, 4 आउटसाइडर्स और 2 विलेजर्स होते हैं जो खुद को वॉलंटियर करते हैं। और 9th पर्सन कौन होगा वो क्वीन डिसाइड करती है। इनमें से 2 एल्डर्स पहले ही क्लिप से कूद के मर चुके हैं। बाकी 2 विलेजर्स खुद से वॉलंटियर करते हैं और 4 आउटसाइडर्स में से सिमोन, कोनी, जोश और मार्क पहले ही मर चुके हैं। अब 9th पर्सन को क्वीन यानी डैनी चूज करेगी। वो क्रिश्चियन को सिलेक्ट करती है क्योंकि उसने उसे चीट किया है और इससे ये भी क्लियर होता है कि पेले उन्हें जानबूझकर इस विलेज में लाया था ताकि वो लोग उनका बलि दे सके। उधर साइमन और कोनी भी इग्नेमार के फ्रेंड्स थे। वो दोनों भी उसके साथ आए थे। फिर इन लोगों को एक घर में ले जाकर उस घर को आग लगा दिया जाता है। बाहर विलेजर्स उनका दर्द फील करके जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और रोने लगते हैं, पर डैनी स्माइल करती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। और गाइस प्लीज़ मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।